हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी होता क्या है, बड़ा भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। देखो, मुझे मेटल चाहिए अर्थ से, बस किसी भी हालत में मुझे मेटल निकालना है। तो क्या किया आपने खोद क्या मिला आपको? ओर्स मिले। जैसे लाइक मान लो आपको ओर मिला एल्यूमिनियम का, और वो क्या होता है? बॉक्साइड। हम बहुत बार बात कर चुके हैं, Al2O3 2H2O। ठीक है, अब आपको ये ओर निकाला आपने। अब ये ओर क्या बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में होगा। उस रॉक्स में से क्या निकालना है आपने? एल्यूमिनियम अलग करना है उसमें से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे इसकी। जो बड़े बड़े रॉक निकले, मेरे पत्थर निकले वहाँ से, उस पत्थर में क्या पड़ा हुआ है, उस रॉक्स में क्या है, उसमें ये चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया, इसको क्रश और ग्राइंड कर दिया, पूरा पाउडर फॉर्म बनाते हैं स्टेप 1 में। हो गया। फिर स्टेप 2 हम करते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब मैंने जो पाउडर बना दिया है इसका, इस पाउडर फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें एकदम बिना काम की होंगी, लाइक सैंड वगैरह जो किसी काम के नहीं है, उसे मैं अलग कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा प्योरिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो क्या बोलते हैं उसी को? हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब इसमें से अगर मैं इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दूँ, जो हो सकते हैं वो इम्प्योरिटीज़, ठीक है, सारी इम्प्योरिटी अलग नहीं हो सकती हैं, जो कुछ कुछ हो सकती हैं उनको हम हीट करके या कुछ और करके उसको हम अलग कर देंगे। तो अब जो मेरे पास बच जाएगा इस वाले ओर में, ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। 2 स्टेप हो गया। स्टेप 3 में क्या करोगे आप? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो आपके पास ये है, इसमें से आपने एल्यूमिनियम को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? डिफरेंट प्रोसेस यूज करेंगे इसके लिए हम, बट हम करेंगे इसमें से एल्यूमिनियम को अलग। तो अब अगर आपने इसमें से एल्यूमिनियम अलग कर दिया, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? इम्प्योरिटीज पक्का रहेंगी, कुछ ना कुछ तो पक्का रहेंगी। तो लास्ट में हम जो मेरे पास एल्यूमिनियम का, मान लो मेरे पास एक बड़ी सी रॉड मैंने बना ली सब कुछ करके, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहने वाली है। तो क्या करेंगे इसकी? हम रिफाइनिंग करेंगे। अब जब मैं इसको रिफाइन कर लूँगा, तो अब मेरे पास जो एल्यूमिनियम बनने वाला है, इट इज़ प्योर एल्यूमिनियम, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अर्थ क्रस्ट से कोई ओर निकालते हो, तो सीधे सीधे वो यूज करने लायक नहीं होता है, उसको हमें बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर करेंगे। जो ओर मैंने निकाला अर्थ क्रस्ट से, उसको क्रश किया, ग्राइंड किया, उसको ब्लेंडर्स में डालकर पाउडर फॉर्म बना दिया उसका। फिर पाउडर फॉर्म बनाने के बाद उसमें से जो चीज़ें इम्प्योर है, जो किसी काम की नहीं है, उनको हम अलग कर सकते हैं, अलग कर लेंगे उसको हम। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बची रहेंगी। तो अलग करने के बाद इम्प्योरिटीज कुछ अलग कर दी मैंने, तो मेरे पास जो चीज़ बची उसमें अब क्या है? प्योरिटी ज़्यादा आ गई। तो क्या बोलेंगे उसको हम? एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो ये ओर है, इसमें से क्या निकालूंगा? मेटल को अलग कर लूँगा मैं बाय यूजिंग सम डिफरेंट प्रोसेसेस। कौन सी होंगी बात करेंगे, आने वाला है। अब वो मेटल मेरे अलग करके मेटल अलग कर लिया मैंने, लेकिन अभी भी उस मेटल में क्या है? कुछ इम्प्योरिटीज हैं और यूज करने लायक अभी नहीं बना हुआ है। तो फिर लास्ट क्या किया मैंने? रिफाइनिंग कर ली। अब रिफाइन करने के बाद जो मेरे पास मेटल बना, वो मेरे काम का है। तो इस पूरे की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटलर्जी। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से, मेटल से लेकर उसको रिफाइन करने तक की जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उन सब को मिला के हम बोलते हैं मेटलर्जी। मतलब अर्थ क्रस्ट में से ओर को निकाल कर उसमें से मेटल को अलग करके उसको यूज लाइक बनाने तक जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, दीज ऑल प्रोसेसेस आर कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर एंड देन रिफाइन देम फॉर यूज, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसी को मेटलर्जी बोलेंगे। जितनी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कितनी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं? स्टेप इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी, दीज 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, ओर को निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। चलो उसको भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे ओर की, फिर एनरिचमेंट करेंगे। एनरिचमेंट मतलब क्या होता है? उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज अलग होने लायक होती हैं, उनको हम अलग कर लेंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद जो मेरे पास बच गया, उसमें से क्या निकाल लूँगा? मेटल को अलग कर लूँगा मैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और उसके बाद उस बचे हुए मेटल को मैं रिफाइन भी कर लूँगा फॉर यूज। तो दीज 4 स्टेप कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसी को हम मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी हालांकि बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो बस इसमें इतना ही है।
उसमें से भी हम क्या ज़्यादा किस पर फोकस करना है, हमने फोकस करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग की बात करनी है। रिफाइनिंग भी आपके पास सारी मेथड्स नहीं पढ़नी है, आपने कुछ एक मेथड पढ़नी पड़ेगी रिफाइन करने की, और एक्सट्रैक्शन भी आपने कुछ एक मेटल्स का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतने सारे ओर्स को कैसे पढ़ोगे, अभी नहीं है ना इतना आपका कुछ सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रिफाइनिंग पढ़नी है आपने, सिलेक्टेड एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, हल्का फुल्का सा एनरिचमेंट ऑफ और कैसे कैसे कर सकते हैं। क्रशिंग ग्राइंडिंग तो जरूरत नहीं पड़नी। क्रशिंग कैसे करोगे यार, सिंपल सी बात है, कुछ ब्लेंडर्स होंगे, ब्लेंडर्स ग्राइंडर्स में डालोगे, उसको घुमाओगे, तोड़ोगे, पीसोगे। तो हमने खासकर इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना है, 1 2 3, और उसमें भी खासकर लास्ट के ये दोनों पे हमने ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो हम बात करेंगे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े जो बिग रॉक्स ऑफ द ओर्स होता है इसको हम क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, पाउडर फॉर्म में लाते हैं। पाउडर फॉर्म में लाने का रीजन ये होता है क्योंकि पाउडर फॉर्म में लाने के बाद उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, तो उसमें से फिर हम निकालना थोड़ा ईजी रह जाएगा। उसमें हम कुछ और मिला के अलग कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। तो पाउडर बनाने का रीजन यही होता है कि उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाए तो उसको हम और आराम से एक्सट्रैक्ट उसमें से निकाल सकते हैं मेटल्स को बहुत इजीली। तो स्टेप 1 तो ठीक हो गया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। हमने ओर को निकाले, क्रश और ग्राइंड करके पाउडर बना देना है। स्टेप नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। किसको बोलते हैं कंसंट्रेशन? टू रिमूव द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर। अनवांटेड इम्प्योरिटीज बोले तो कोई ऐसी चीज़ मिक्स है जो हीट करने पे उड़ जाए मान लो, तो क्यों ना हम हीट कर दें उस ओर को, जिससे कि वो बिना काम की चीज़ क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। कुछ कई तरीके से उसको मॉइस्चर है, मान लो मॉइस्चर मेरे पास है, उस ओर में बहुत सारा मॉइस्चर भी होगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर है, तो हम हीट करें अगर उस ओर को तो क्या होगा, उसका मॉइस्चर सारा का सारा उड़ सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन और द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज को नाम दिया गया है गैंग या मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। यानी जो ओर हमने निकाला था अर्थ क्रस्ट से, उसके साथ जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, दिस ऑल इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग या मैट्रिक्स। गैंग GANGUE, गैंग और मैट्रिक्स पढ़ते हैं इसको। अब कंसंट्रेशन करें कैसे, कैसे उसमें से इम्प्योरिटीज को हम अलग करें? तो मेरे पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उसके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस मेरे पास है, मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को हम, हाइड्रोलिक वॉशिंग से कर सकते हैं, या फ्रॉथ फ्लोटेशन से कर सकते हैं। नाम में ही लगा है, मैग्नेटिक मतलब हम कुछ मैग्नेट्स यूज कर रहे होंगे यहाँ पर, हाइड्रोलिक मतलब हम कुछ ना कुछ वाटर यूज कर रहे होंगे आप, फ्रॉथ फ्लोटेशन मतलब हम कुछ फोम झाग की बात कर रहे होंगे। तो ये कैसे काम करती है ये प्रोसेस, कैसे हम करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, कैसे करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, कैसे करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, क्यों कर रहे हैं इसको हम? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर में से इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए कर रहे हैं। तो हालांकि ये सिलेबस में दिया नहीं गया, बट आपको जनरल नॉलेज होना जरूरी है इस चीज़ का कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है। देखते हैं वन बाय वन इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे करते हैं हम इम्प्योरिटीज को अलग बाय यूजिंग मैग्नेट। तो सबसे पहले हमें मालूम होना ज़रूरी है कि जिन वाले ओर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अलग करेंगे। जैसे कि ओर्स ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। कौन कौन से ओर्स होते हैं आयरन के? एक तो हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, Fe2O3 और Fe3O4। इसे मैंने क्रश किया और कहाँ डाल दिया? इस कन्वेयर में। यहाँ से यहाँ घूम, ऐसे बेल्ट घूम रही है, ठीक है, बेल्ट घूम रही है पूरी, तो यहाँ डालूंगा तो बेल्ट के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ये वाला जो मेरे पास रोलर है, कैसा वाला रोलर है? मैग्नेटिक रोलर है। तो जैसे ही यहाँ पर आके ये नीचे गिरना चाहेगा तो इसमें से जो चीज़ मैग्नेटिक होगी, मतलब आयरन के जो पीसेस होंगे, जो आयरन वाली चीज़ होगी, वो तो चिपक जाएगी इसके साथ, तो खींच के इधर की ओर गिरेगी ऐसे हो, क्योंकि वो अपने खींचेगा उसको। ये क्या है? ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट घूम रहा है गोल गोल, ऐसे रोल कर रहा है। तो यहाँ से जो और आया पिसा हुआ, वो इससे घूमते हुए नीचे गिरना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटीज़ थी, जिनके पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उछल के दूर गिर गई, यहाँ से सीधे यहाँ गिर रही है, देखो ये उछल के दूर गिर रही है सीधे सीधे। लेकिन जिस चीज़ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, जो भी इसमें आयरन के पार्टिकल्स होंगे, वो कहाँ चिपक जाएंगे? विथ मैग्नेट रोलर के साथ चिपकेंगे। और कहाँ गिरेंगे? सीधे यहाँ गिरेंगे। तो हो गया सेपरेशन। देखो ये जो मेरे पास आया क्या है? कंसंट्रेटेड ओर है, इसमें से बहुत सारा अमाउंट में आयरन होगा और एक जस्ट इम्प्योरिटी किसी काम की नहीं है। इसको हम बोलेंगे गैंग या मैट्रिक्स या इम्प्योरिटीज बोलेंगे। तो ये प्रिंसिपल है मैग्नेटिक सेपरेशन के पीछे। हमारे जो दूसरी प्रोसेस है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? पहली प्रोसेस हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक सेपरेशन,
कि हम मिनरल में से या ओर में से जो इम्प्योरिटीज है या गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं उसको अलग कैसे करते हैं। अब जो दूसरी मेरे पास है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, फ्रॉथ मतलब फोम, झाग, जैसे सोप से निकलता है ना फोम, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये किस पे बेस्ड है ये वाले प्रोसेस हमारे पास, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल। अब ये वेटिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, ओर के पार्टिकल या उसमें जो मैट्रिक्स के पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है कुछ ऑयल पे भीगते हैं और कुछ वाटर भीगते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज पे, कि कौन सा वाला चीज़ ऑयल के साथ वेटेबल है और कौन सा वाला वाटर के साथ वेटेबल है। तो एग्जांपल देखो, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या किया, मैंने एक ओर लिया जो इम्प्योर था, मैंने अर्थ क्रस्ट से निकाला हुआ था, उससे पाउडर फॉर्म में किसके साथ मिक्स किया, ऑयल के साथ मिक्स किया, ठीक है, और उसको डाल दिया मैंने इसके अंदर, और इसमें क्या वाटर भी है। और ऊपर से क्या करूँगा, मैं इसमें एयर को फ्लो करूँगा बहुत फोर्स से, जिससे कि पूरा मिक्सिंग हो जाए। अब मिक्सिंग होने में क्या होगा, जो प्योर ओर के पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑयल कम टू द सरफेस बिकॉज ओर पार्टिकल आर वेटेड विथ ऑयल। यहाँ पर ऑयल के पार्टिकल क्या होते हैं, उनकी वेटेबिलिटी टुवर्ड्स द ऑयल, ऑयल के साथ वो भीग कर फोम के साथ ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज ऑयल हल्का होता है ना, तो ऑयल के साथ वो ऊपर आ जाएंगे। या जन जो ऊपर जो मेरे पास फोम बना हुआ है, इस फोम में क्या है आपका प्योर में ओर के पार्टिकल्स हैं। और जो इम्प्योरिटीज होती है द गैंग पार्टिकल्स वेटेड बाय द वाटर एंड सेटल डाउन। अब जो मेरे पास दूसरी चीज़ क्या बची, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी वो किससे भीगेगी, वो वेट होगी तुम्हारा वाटर से, और वो हैवी हो जाएगी और वो नीचे चली जाएगी। तो ऊपर जो फोम बना हुआ है, इस वाले फोम में मेरे पास कंसनट्रेटेड ओर निकल के आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ओर के पार्टिकल यहाँ पर किसके टुवर्ड्स जाते हैं ऑयल की तरफ। तो ऑयल के साथ वो फोम बनाएंगे, हम ऊपर से हवा भी बहुत पास करें फास्ट, तो ये फोम बनेगा, तो फोम ऊपर आ जाएगा। इस फोम में क्या होंगे आपके ओर के पार्टिकल। इस फोम को अलग करके फिर इसको साफ कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यानी इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल, ओर और वाटर इसको मिक्स करके डालते हैं एक कंटेनर में, और ऊपर से हम इसमें एयर फ्लो करते हैं, जो घुमाते हैं बहुत तेज तेज, जिससे फोम बनता है। और जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं, ओर के पार्टिकल किससे दिखते हैं, ऑयल के साथ, तो ऊपर आ जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है हैवी, वो पानी से दिख के नीचे चली जाती है। ये सब में पॉसिबल नहीं है, ये कुछ कुछ ओर्स में लाइक ZnS जिंक सल्फाइड जो ओर होता है उसमें ये प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं और भी बहुत सारे ओर्स हैं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वाटर के साथ वेटेबिलिटी की या फिर ऑयल के साथ वेटेबिलिटी की। अब जो तीसरी मेथड आती है वो आती है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, हम वाटर से वॉश करते हैं। इसको कब यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड के टाइम पे आपको मालूम होगा, मैंने बताया था आपको कि गोल्ड रश करके एक चैनल आता, एक शो आता है डिस्कवरी पे। उसको क्या करते हैं, जब आप मिट्टी खोदते हो तो उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड होते हैं। तो अगर उसको हम धोएं, वॉश करें, तो वॉश करने में मिट्टी क्या होगी, वो घुल के बह जाएगी, और किसके पार्टिकल बचेंगे, छोटे छोटे हैवी पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड थोड़ा हैवी होता है कंपेयर टू द सॉइल, तो वो नीचे बैठा रहेगा। तो वॉश करने से क्या होगा, सारे के सारी मिट्टी तो बह जाएगी, लेकिन गोल्ड के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे, या हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर पाउडर्ड ओर को हमने पाउडर फॉर्म में था, इज वॉश्ड विथ द वाटर इन द लाइटर इम्प्योरिटीज विल वॉश्ड अवे लीविंग द हैवी ओर पार्टिकल बिहाइंड। एग्जाम्पल इज गोल्ड, और बहुत कॉमन एग्जाम्पल गोल्ड ही है इसका। गोल्ड को जब हम निकालते हैं अंदर से, मिट्टी होती है बहुत सारी, उसको हम धोते हैं, तो धोने से क्या होता है, मिट्टी तो बह जाती है धुल के, गोल्ड के पार्टिकल छोटे छोटे रह जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 3 तरीके। और भी तरीके होते हैं, बट सिलेबस में ये भी नहीं दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। हमने तो इतना कर लिया है कि 3 मेथड, पहला हमने मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, कैसे हम कंसंट्रेट करते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, और तीसरी हमारी क्या आई थी, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो ये 3 मेथड के बाद अब हम आएंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 1 क्या होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। स्टेप 2 क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी हम कर चुके हैं 3 मेथड के थ्रू। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी ओर। वो कैसे करते हैं, अब मेरे पास जो इतना सब करने के बाद जो मेरे पास चीज़ बची है वो एकदम कंसंट्रेटेड ओर है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है,
मेटल है, लेकिन अभी भी वो यूज करने लायक नहीं है, उसमें से मुझे अभी भी निकालनी है चीज़ों को बाहर। तो वो कैसे करते हैं उसे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे किया जाता है, एक्चुअल में लास्ट में मेटल निकालते कैसे हैं। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को समझिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट।